जिस बात के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं वो देश की समस्त पत्र पत्रिकाओं द हिंदू से लेकर के टाइम्स ऑफ इंडिया में सुर्खियों में चल रही है। तो आखिर क्या है ये बात, इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। अभी हाल ही में लगभग 2 हफ्ते पहले मोदी जी कुछ योजनाओं को उद्घाटन करने के लिए पंजाब के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर में जाने वाले थे। अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि पंजाब में फिरोजपुर जो है वो पाकिस्तान की सीमा से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे है। तो फिरोजपुर में कोई एयरबेस ना होने के कारण, कोई एयरपोर्ट ना होने के कारण दिल्ली से जब मोदी जी एरोप्लेन में बैठते हैं तो वो क्योंकि पंजाब में ये भटिंद्रा एयरपोर्ट जो है वो फिरोजपुर से सबसे पास में है, तो मोदी जी भटिंद्रा एयरपोर्ट पे उतरते हैं एरोप्लेन से। अब भटिंद्रा एयरपोर्ट से उनको जाना था कहाँ, फिरोजपुर। तो हवाई जहाज़ से जाना था, हेलीपैड की मदद से इनको यात्रा करनी थी। लेकिन जो यहाँ का हवाई जहाज़ था मोदी जी का, जनरली ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं, देश के जो हस्ती होती हैं, ये क्या करती हैं कि ये ऐसी ही हेलीकॉप्टर्स का यूज करती हैं, जैसे CDS विपिन रावत। तो क्योंकि इनका मोदी जी का जो इस समय वहाँ पंजाब में पश्चिमी विक्षोभ चल रहा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चल रहा है, जिसके कारण लगातार पानी गिरने के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण वहाँ पे फॉग की स्थिति बनी हुई है, मतलब धुआं सा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस स्थिति में वो जो उनका हवाई जहाज़ था वो कम विजिबिलिटी का था। अभी हाल ही में हमने एक बहुत ही बड़ी दुखांतिका देखी है, CDS विपिन रावत के साथ जो घटना हुई, उनका हेलीकॉप्टर कम विजिबिलिटी के कारण क्रैश हो गया। तो जिसके कारण मोदी जी ने ये तय किया, और मोदी जी के जो कमांडर्स थे, अभी समझते हैं, उन्होंने तय किया कि अब हम रोड से यात्रा तय करेंगे। लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे है भटिंद्रा एयरपोर्ट से फिरोजपुर। तो आइए अब हम इस बारे में अच्छे तरीके से समझते हैं कि आखिर ये समस्त घटना क्या है, और पंजाब में राष्ट्रपति शासन, जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने क्यों पंजाब में राष्ट्रपति शासन की मांग की है। इसके साथ ही साथ मोदी जी को सड़क मार्ग जाने का दूसरा कारण ये था कि वो यहाँ पे भटिंद्रा से फिरोजपुर जा रहे थे, तो फिरोजपुर के पास में ही उनको हुसैनीवाला में कुछ योजनाओं का उद्घाटन करना था, शिलान्यास करना था। ये योजनाएं क्या हैं, इनको थोड़ा सा समझते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये मोदी जी के पर्सनल ट्विटर हैंडल से दी गई जानकारियां हैं। इसमें उन्होंने कहा कि ये 42,750 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं का शिलान्यास करेंगे। के पास में हुसैनीवाला में ये कुछ योजनाएं थी जिनका शिलान्यास करने वाले थे, जिसमें ये जो योजनाएं थी उनमें 42,750 करोड़ रुपए से अधिक की ये जो परियोजनाएं थी उनका उद्घाटन करते। ये परियोजनाएं क्या थी, इनको थोड़ा सा समझते हैं। ये दिल्ली अमृतसर ट्रेन का सुपर एक्सप्रेस की का शिलान्यास करने वाले थे। अमृतसर ऊना खंड और 4 लेन उन्नयन करने वाले थे। तो यह जो था वो 4 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ता। इसके बाद PGI सैटेलाइट सेंटर और 2 मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास करने वाले थे। शिलान्यास करने का मतलब है कि उस पर काम चालू करने वाले थे। तो देखिए, जब मोदी जी यहाँ पे, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दिल्ली एयरपोर्ट से यहाँ पे भटिंद्रा एयरपोर्ट पे उतरे थे, तो यहाँ पे ना पंजाब राज्य के चीफ मिनिस्टर वहाँ से वहाँ पे उनको मिलने आए थे, ना DGP साथ में थे। इन सारी बातों को भी समझेंगे। वो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ के वित्त मंत्री, पंजाब के वित्त मंत्री मिलने आए थे मोदी जी से। तो कई कारण थे ऐसे, अभी हम इसको समझते हैं। तो जब ये सड़क मार्ग को इन्होंने चुना कि अब हम सड़क मार्ग से वहाँ फिरोजपुर तक जाएंगे, तो बीच में पुल के पास में कुछ प्रदर्शनकारियों ने इनके काफिले को, इनके कान्वे को रोक दिया, और रोकने के कारण मोदी जी वो पुल के नीचे यहाँ पे अभी खान GS रिसर्च सेंटर में जो खान सर हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि ये जो पुल के नीचे है, हमारे देश के इतने बड़े जो हमारे पर्सन हैं, इनके जो कमांडर्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इनके ये जो बैग लिए रहते हैं, वो सारे रक्षा के लिए 7 से 8 कमांडर्स होते हैं आसपास में, कई गाड़ियां होती हैं। तो प्रधानमंत्री के लिए बहुत सारी, प्राइम मिनिस्टर के लिए सिक्योरिटी के लिए रखा जाता है। SPG का मतलब होता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। इस टाइप के कमांडर्स होते हैं, और इन कमांडर्स का लगभग 2 करोड़ का, इनका महीने का 2 करोड़ के लगभग अराउंड खर्चा आता है। तो इस तरीके की सिक्योरिटी होती है। लेकिन SPG ने इस पर कदम क्यों नहीं उठाया कि पंजाब सरकार ये कैसे बोल सकती है कि हमारा जो कॉन्वे है वो बीच में अवरुद्ध नहीं होगा, क्योंकि 100 किलोमीटर के लगभग का ये जो यात्रा थी वो थी। तो इनके बीच में इन्होंने बता दिया कि किसी भी प्रकार का अवरुद्ध नहीं है, आप आसानी से जा सकते हैं। लेकिन बीच में प्रदर्शनकारियों ने रोक करके और देख लिया, तो कई सारी बातें थी मोदी जी के इसमें कॉन्वे में। तो मोदी जी को वहाँ से वापस लौट आना पड़ा।
अब और वापस लौटते समय एयरपोर्ट के कर्मचारियों से मोदी जी ने कहा कि अपने सीएम को जाकर थैंक्स कर कहना कि मैं पंजाब से दिल्ली वापस आ गया। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात हो जाती है कि एक प्रधानमंत्री होने के बाद भी, देश के इतने सर्वश्रेष्ठ आदमी होने के बाद भी ऐसा कह रहे हैं कि अपने देश के एक छोटे से राज्य से हम जिंदा वापस लौट आए। ये थोड़ा सा हार्ड वर्ड हो जाता है, तो इसमें थोड़ा सा हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमारे देश की बात है, जहाँ जब कभी भी हम दूसरे देश में जाते हैं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर से ही हमारे देश की पहचान होती है। तो प्राइम मिनिस्टर के जो ट्विटर हैंडल के लोग थे उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था कि वहाँ से जिंदा लौट आए हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें ध्यान। मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने राष्ट्रपति शासन की मांग की है। पंजाब में राष्ट्रपति शासन हो सकता है। तो जिस आर्टिकल में ये लिखा गया है कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन होगा या नहीं होगा, वो आर्टिकल है आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 में ये कहा गया है कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, लेकिन किस सिचुएशंस पे लगाया जाएगा, क्यों लगाया जाएगा राष्ट्रपति शासन। ऐसे में तो एमपी में भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, तो किस सिचुएशन में हम ये राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, वो बात कही गई है आर्टिकल 365 में। आर्टिकल 365 में कहा गया है कि राष्ट्रपति शासन हम तब लगाएंगे जब राज्य केंद्र सरकार की किसी बात को करने में असमर्थ रहे। तो केंद्र सरकार की क्या बात थी? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये कहा था, पहले ही पंजाब सरकार को सूचना दे दी थी कि मोदी जी फिरोजपुर में मोदी जी की वो होगी, मोदी जी कुछ योजनाओं का शिलान्यास करने के लिए यहाँ पे ये आएंगे। लेकिन पंजाब सरकार मोदी जी की सिक्योरिटी में या कि मोदी जी को बचाने में, पंजाब में सही तरीके से लाने में असमर्थ रही। तो इस कारण से यहाँ पंजाब में राष्ट्रपति शासन की मांग की जा रही है, जो कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा की जा रही है। देखिए, किसी भी बात के कई पहलू होते हैं। एक तो होता है एक राजनीतिक पहलू, जिस पे अभी हमको चर्चा नहीं करनी है, हमको राजनीतिक पहलू से कोई मतलब नहीं है। और दूसरा होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो यहाँ पे रणदीप सिंह सुरजेवाला के ट्विटर हैंडल से एक बात कही गई है कि जहाँ पे मोदी जी रैली, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जहाँ पे मोदी जी रैली करने गए हुए थे वहाँ पे तो कोई था ही नहीं, मतलब बहुत ही कम लोग थे। और इसका दूसरा पहलू ये था कि काफ़ी ठंड थी। मैंने आपको बताया कि पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश साइड में इस समय पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण फॉग की स्थिति बनी हुई है, धुआं वहाँ काफ़ी है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो जिसके कारण कम लोग आए थे ठंड के कारण। यह भी एक कारण बताया जा रहा है कि इस कारण भी मोदी जी वहाँ पे लौट आए हैं। लेकिन ये जो बात कही गई है मोदी जी द्वारा कि अपने सीएम को थैंक्स कहना कि वो वहाँ से जिंदा वापस लौट आए, तो इस पर हमें बिल्कुल सुधार करना चाहिए। और वहाँ, क्योंकि मोदी जी तो ये बात कहे नहीं होंगे, उनकी कुछ कर्मचारी रहे होंगे, उन्होंने ये बात ट्विटर हैंडल पे डाली होगी, तो इस पर हमें थोड़ा सा सोच समझ के डालना चाहिए। तो ये वीडियो अगर आपको समझ में आ गई होगी कि पंजाब में ये क्या सारा मामला था, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हमारी पॉलिटिक्स सीरीज चल ही रही है, तो उसको अच्छे तरीके से समझेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।